मित्रों, आज का दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात चूँकि आज मैं जिनके साथ बैठा हुआ हूँ वह ज्योतिष के विशेषज्ञ, धर्म मर्मज्ञ और भागवत कथा के कुशल वाचक हैं। मैं बात कर रहा हूँ आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी की। आचार्य प्रभाकर शुक्ल जी के बारे में बता दूं कि यह चंपारण के गौरव हैं और अभी चंपारण में मौजूद हैं, उसी गांव में जहां इनका जन्म हुआ। पतिलार गांव है, बगहा में पड़ता है यह पतिलार। और आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले अपने चैनल में आपका स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी से आज हम बात करेंगे धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष के विषय पर, इसकी प्रासंगिकता के विषय पर, और क्या वास्तव में ज्योतिष हमारे भाग्य को बताता है, हमारे आने वाले वक्त को बता सकता है और हमें सचेत कर सकता है कि हम कुछ गलत होने वाला है तो क्या उसका उपाय भी कर सकते हैं। इन्हीं विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो मेरा होगा गुरुजी से, गुरुजी मेरा पहला प्रश्न है कि आध्यात्म क्या है? अध्यात्म अपने आप को जानना है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। आप अपने स्वभाव को जान जाएंगे। जैसे हमारे द्वारा किसी को पीड़ा न हो, और यदि हमारे शरीर से, हमारे कर्मणा वाचा मनसा से किसी को पीड़ा होती है तो उसके द्वारा हमें न हो, एक दूसरे के माध्यम से हम किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएं, दुख नहीं पहुंचाएं। अपने स्वभाव को जानने का नाम अध्यात्म है। युवाओं में एक सामान्य आकर्षण होता है, या आम मनुष्य के अंदर भी आकर्षण होता है कि हम अपने भविष्य को जान सकें। और मैं समझता हूँ कि जब से यह सृष्टि चल रही है तब से लोग प्रयास करते हैं कि हम अपने भविष्य को जानें। तो क्या ज्योतिष वास्तव में हमारे भविष्य की रूपरेखा को हमारे सामने प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है? देखिए, ज्योतिष वेद का अंग है। वेद के 6 अंग हैं, जिसमें ज्योतिष भी वेद का अंग है। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। ज्योतिष सूर्यादि ग्रहों के कालक्रम घटनाओं का जो ज्ञान कराता है, उसी को ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष केवल घटनाओं का ही परिज्ञान नहीं कराता है, हमारे द्वारा हमारे आने वाले भविष्य में अथवा पूर्व काल में भी हमारा क्या वस्तु स्थिति रही, हमारी क्या परिस्थितियां रही हैं, उसका सम्यक प्रकार की विवेचना कि जो एक प्रकार की विद्या है, जो ज्ञान है, जिसके द्वारा बोध होता है कि हमारे जीवन में आने वाले समय में किस किस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, किस 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 प्रकार की परिस्थितियों से हमको और आपको गुजरना पड़ेगा। उसके लिए जो एक संकेत कराता है, उसके लिए जो एक प्रकाश का काम करता है, वही ज्योतिष है। मूलतः हम चंपारण से आते हैं। जी। और चंपारण की धरती के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ब्राह्मणों का काफ़ी प्रभाव रहा है, यहाँ के राजनीतिक प्रभाव काफ़ी रहा है ब्राह्मणों का। तो उस स्थिति में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति देखने को मिलती है। वास्तव में क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ के ब्राह्मणों की स्थिति में सुधार आए, जिस ब्रह्म तत्व की आप बात कर रहे हैं उसके साथ इसका मिलन हो सके? देखिए, चंपारण की भूमि उर्वरा भूमि है, और हमारे वहाँ वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि 7 प्रकार के अरण्य होते हैं। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, जिसमें पहले तो पूर्व में इसका नाम था चंपारण्य। इसका वास्तविक नाम है चंपारण्य, जहाँ पे चंपा का ही अरण्य होता था। चंपा एक विशेष प्रकार का फूल होता है। हमारे वहाँ किसी काल में, किसी संदर्भ में, यहाँ बहुत सारे चंपा के फूल होते थे। इसकी सुगंधी, इसकी लालिमा देश विदेश तक होती थी। चंपारण सत्याग्रह की भूमि रही है। लेकिन अभी जिस आप वर्तमान दशा और स्थिति की बात किए हैं, उसमें मेरा यह स्वविवेक का मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि उसके जिम्मेवार हम हैं। कहीं न कहीं से हमने अपना ब्राह्मणत्व खोया है, हमने अपना पहचान को खोया है। आज हम शिखा सूत्र तिलक लगाने से घबराते हैं, आज हम धोती को पहनने से अस्वीकार करते हैं, हमको अपना शिखा, चंदन, तिलक, माला, झोली लगाने से कतराते हैं। तो कहीं न कहीं से यह तो समाज को एक, कहीं न कहीं से हमारे प्रति एक गलत भावना तो जा ही रही है। इस जो भावना को दूर करने की आवश्यकता है, और पुनः यदि हम अपना तिलक, स्वरूप, चंदन, अपनी धोती पोशाक में आते हैं और अपना ब्राह्मणत्व का परचम लहराते हैं, तो यह समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हमको वापस पुनः अपने उस अब लौट चलें अध्यात्म की ओर, अब लौट चलें ज्ञान की ओर, अब लौट चलें पूर्वजों की ओर। कोरोना काल में मैंने बहुत अच्छा एक लेख लिखा था कोरोना काल पर, कि क्यों हम ऐसे दैवीय आपदाओं से
घिरते हैं, जूझते हैं, इस प्रकार के भयंकर महामारी सामने आती है। इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण यही है कि हर एक जाति वर्ग का अपना उसका मूल स्वभाव है। हर एक व्यक्ति विशेष का उसके अपना निज अस्तित्व है, पहचान है। प्रत्येक वर्ग यदि वह अपने निजता की ओर बढ़ जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा हिंदुस्तान आज भी आगे है, भविष्य में भी रहेगा। वंदे मातरम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हमारी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यहाँ के तो कण कण में शंकर है, पत्थर पत्थर में शंकर है, हर एक नारी में सीता का दर्शन है। लेकिन हम कहीं न कहीं से जो आपने अपनी वेदना को प्रस्तुत किया, उसमें मेरी भी वेदना है कि हम अपने अध्यात्म की ओर लौटें, हम अपने ज्ञान की ओर लौटें, हम अपने पूर्वजों की ओर लौटें, हम अपने संस्कार संस्कृति की ओर लौटें और पुनः इस भारत की मर्यादा को स्थापित करें। सनातन धर्म को मानने वाले एक खास वर्ग का मानना है कि ज्योतिष सामान्यतः लोगों को ठगने का एक प्रपंच का माध्यम मात्र है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सत्य तो है ये बात। आजकल का जो वर्तमान परिवेश में जो है आडंबर और समस्त सोशल मीडिया अपने अपने प्रचार में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से तो यह चीज़ें हैं कि लोग बाग इसको ठगने का प्रयास कर रहे हैं, पाखंड का रूप दे रहे हैं। जो चीज़ें तथ्यात्मक नहीं हैं, वास्तव में उसकी कोई ना कोई शास्त्रीय प्रामाणिकता नहीं है, उसको भी हम अपने स्तर से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बात अक्षरशः सत्य है वर्तमान समय के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु ज्योतिष उसका विषय नहीं है। ज्योतिष का अर्थ है सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। जो सूर्य इत्यादि चंद्रमा जो भी हमारे नवग्रह हैं, उनके ऊपर का जो विश्लेषण है, उनके द्वारा जो भी निकलने वाली किरणें हैं, रश्मियां हैं, उनके ऊपर जो भी शोध है, विशेषज्ञ है, उसका जो एक परिज्ञान है, उसका जो एक बोध है, उसका नाम ज्योतिष है। अब रही बात जो भी लोग अपने अपने शास्त्र का, अपने अपने प्रतिभा का दुरुपयोग करते हैं, तो आपको मालूम है कि उनकी जो भी अपनी जो भी साधन हैं, जो भी समाज में अपने आप को ऊंचा करने के लिए जो भी वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से शाश्वत नहीं है, उनका भविष्य अच्छा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति जो ज्योतिष पर विश्वास करता है, वह कैसे इस बात को फिल्टराइज कर पाएगा कि कौन से ज्योतिषी सही हैं, कौन से पंडित सही हैं? इसके लिए भी क्या कोई रेखांकन है? जी अवश्य है। जिस प्रकार आपके परिवार में किसी कोई ना कोई अस्वस्थ होता है, तो आप उसमें फिजिशियन, सर्जन का तलाश करते हैं। आप देखते हैं कि कौन हमारे शहर का टॉप 10 डॉक्टर है, उसकी आप डिग्री का पूरा जायज़ा लेते हैं। उसी प्रकार आप भी देखें कि जो हमारे वहाँ जिस हम ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, उसकी जो शिक्षा दीक्षा क्या है, उसके अंदर का संस्कार क्या है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें प्रमाणिक तौर पे हैं कि नहीं, किस न किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उनका जो स्वाध्याय क्या है, अध्ययन क्या है। उसी प्रकार जिस प्रकार से आप एक अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हैं, उसी प्रकार एक अच्छे आप ज्योतिषी की तलाश करें। उनके बारे में आजकल तो गूगल है, सब लोग सर्च करते हैं, आ जाता है। उनसे मिलने जुलने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में आप जानें, उनसे आप पूछें, उनकी आप समीक्षा करें, उसके बाद जुड़ें। अभी जिन मानकों की बात आप कर रहे थे, उन मानकों के आधार पर आपका संस्थान कितना खरा उतरता है? जी, मेरा तो पूरा प्रयास है कि मैं अपना 100 में 100 जो प्रतिशत दूँ संस्थान को और आम जनमानस को। किंतु इसमें बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं। किसी एक विशिष्ट पद पर होने के नाते आपके पास से बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। लेकिन मेरा यह प्रयास है कि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष को एक नए तरीके से देखा जाए। इसके प्रति जो भी हमारे समाज की एक बीमार मानसिकता है, एक रूढ़िवादी परंपराओं का जो एक सृजन हो रहा है, जो लोगों के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है कि पंडित जी का मतलब धोती कुर्ता सुपारी, पंडित जी का मतलब सत्यनारायण व्रत कथा, पंडित जी का अर्थ हुआ केवल विवाह तक, वह नहीं होता है। गीता जी में कहा पंडित जी की व्याख्या कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चेव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो हमारी संस्थान की और मेरी यह बहुत ही सतत अभिलाषा है कि जो हमारे समाज में पहले राज घराने में पांडित्य और राजगुरु होते थे,
राजघराने के राजवैद्य होते थे, उस रूप में हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय प्रतिष्ठा प्रतिष्ठापित हो और हम सब पुनः अपने उस वैदिक सनातन काल की मर्यादा परंपराओं का वहन कर सकें। उस पद को सुशोभित करने के लिए जो भी होगा मैं वह पूरा प्रयास कर रहा हूं। और मेरी ट्रस्ट अब तक कम से कम 300 से 350 विद्यार्थियों को निकाल चुका है। देवरिया, यूपी, बिहार, बहुत ऐसे स्थानों पे हमारे द्वारा पढ़ाए हुए मेरे विद्यार्थी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ज्योतिष, अध्यात्म, मानस के बहुत गौरी शिखर पर बैठे हुए प्रवक्ता हैं और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न इनसे यह है कि जिस चंपारण से इन्होंने अपने गाथा की शुरुआत की, जिसकी जय जयकार पूरी दुनिया में हो रहा है, तो आखिर उस चंपारण के लिए और चंपारण के युवाओं के लिए गुरुजी क्या कर रहे हैं? देखिए अभिनव जी, चंपारण के लिए मेरी सोच बहुत ही यशस्वी है और मैं पूरे चंपारण के युवाओं के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वे अपने आप को हीन न समझें। हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मबल हमारे साथ होना चाहिए। और मैं आगामी भविष्य में, मेरी बहुत सुंदर सोच है कि हमारे पूरे बिहार में अध्यात्म का और एक भागवत पीठ नहीं है। यह हमारे अंदर की पीड़ा भी है, वेदना भी है, जो कि मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको सबको सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में भागवत का एक भी विद्यालय नहीं है। वेद विद्यालय अवश्य है, पांडित्य इत्यादि किसी न किसी गुरुजन के साथ रह करके युवा या नवोदित जो भी पांडित्य वर्ग है वो लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ जान लेते हैं, रुद्र इत्यादि का पाठ प्रणयन कर लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं से एक प्रमाणिक रूप से भागवत जी का विद्यालय नहीं है और वह दंश मैंने झेला है। बिहार से लेकर के 2004 से लेकर के 2020 की जो मेरी 18, 19, 20 की जो मेरी यात्रा रही, जो मेरी आध्यात्मिक सफ़र रहा, यह बहुत ही मेरे लिए एक संघर्षशील रहा। और मैंने मुख्यतः चंपारण के लिए ठाना है कि निश्चित रूप से माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम, पर कुछ कांटे तो कम हो जहाँ से गुजरे हम। एक संपूर्ण बिहार में भागवत पीठ की स्थापना मेरी मनोरथ है, मेरी इच्छा है। और हमारे संपूर्ण बिहार के लाल, बिहार का बच्चा कहीं बाहर मेरी तरह संघर्ष करके न पढ़े, उसको यहाँ पर एक आधुनिक शिक्षा, संस्कृत के प्रति उसका जागरण, संस्कृत के प्रति उसकी निष्ठा और भागवत वेद विद्यालय होना चाहिए। मेरा प्रश्न है धर्म से जुड़ा हुआ कि धर्म आध्यात्म हमारे लिए क्यों आवश्यक है? धर्म की सरल से सरल परिभाषा है, व्याख्या है कि जिसको हम धारण करें, धार्यति इति धर्म, जिसको धारण किया जा सके। धारण करने वाली वस्तु क्या है? विवेक है, सदाचार है, आचरण है, दया है, करुणा है, जो हमारे अंदर प्रतिपल वर्धित हो, जिसको हम धारण कर सकें, हमारे द्वारा किसी का भी अहित न हो। और इसीलिए कहा गया है कि धर्मो रक्षते रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे, जब आपके अंदर दया होगा, करुणा होगा, प्रेम होगा, वात्सल्य होगा, ममता होगा, जीवों पर दया करने की भावना होगी, तो निश्चित रूप से आपकी भी रक्षा होगी। ईश्वर भी आपकी रक्षा तभी करेगा कि जब आप भी कहीं ना कहीं से धर्म की रक्षा करेंगे। पांडव इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। पांडवों ने धर्म की रक्षा किया, धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने उनको नहीं छोड़ा। यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। तो धर्म की सामान्य सी परिभाषा है कि यदि आप अपने द्वारा किसी का भी अहित नहीं चाहते हैं, आप अपने संस्कार को, अपने दया इत्यादि जो भी दैवीय गुण हैं, उसको यदि आप सजो के रखते हैं, बरकरार रखते हैं, तो निश्चित रूप से अदृश्य रूप में ही सही ईश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा और कभी भी आपकी पराजय नहीं होगी।